नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भदोही की, जहां जपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा 9 सूत्रीय मांग पत्र। साथ ही चर्चा करेंगे गरियाबंद की, जहां पुलिस ने लगातार 3 लूट की घटना में संलिप्त 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और बात होगी कैमूर की, जहां रामपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में दिव्यांग जनों के साथ की गई बैठक। तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम संबंधित 9 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम मुख्यालय को देकर हुंकार भरी। जिला महासचिव पवन सिंह मौर्य ने चेतावनी दी कि लगभग 6 वर्षों से पार्टी जन प्रत्येक सोमवार को मांग पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर सड़क से सदन तक संघर्ष करने को विवश कर रही है। कहा कि देश में अनेकों जाति धर्मों के लोग युगों युगों से रहकर संविधान की नीतियों को समान रूप से पालन करते हैं, लेकिन कुछ गलत नीतियों से हर वर्ग विडंबनाओं के सामना करने में जूझ रहा है। स्वस्थ समाज को अस्वस्थ करने, संविधान के ढांचे को नुकसान पहुंचाने, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण लोकतंत्र के लिए घातक होगा। मांग की कि संपूर्ण देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण रोका जाए, डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम कर महंगाई को वापस लिया जाए, सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, नई शिक्षा नीति को वापस लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, उचित मूल्य पर किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराते हुए सिंचाई व्यवस्था निःशुल्क की जाए, छोटे मझले किसान, दुकानदार, व्यापारियों का कर्ज एवं विद्युत बिल माफ किया जाए, बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान अविलंब हो, रोजगार देकर बेरोजगारी दूर की जाए। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, पिछड़ों दलितों के साथ विश्वासघात बंद करो, उच्च शिक्षा निदेशालय का स्थानांतरण रद्द करो, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस मौके पर राधेश्याम मौर्य, अशोक सम्राट, माला मौर्य, नंदलाल प्रभात आदि मौजूद रहे। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? देखिए, मैं पवन गोविंद मौर्य, जिला महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जन अधिकार पार्टी प्रत्येक सोमवार को काफी वर्षों से जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन पत्र हम अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर के देते चले आ रहे हैं, जिसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जाति जनगणना भागीदारी का आधार होता है और प्रत्येक व्यक्ति का भागीदारी अधिकार सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में जाति जनगणना की मांग करती है, ताकि जाति जनगणना कराए के बाद में जो सरकार पारदर्शिता की बात करती है वो ये सिद्ध करे, जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। हम चाहते हैं उसी प्रकार हम चाहते हैं कि सरकार छोटे मझले किसानों के कीटनाशक दवाएं और बिजली फ्री दे, उन्हें सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था कराए और उसी के साथ जो छोटे मझले हमारे कारोबारी हैं, दुकान व्यापारी बंधु हैं, उनकी बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। और जिस प्रकार से मेडिकल के क्षेत्रों से लेकर के आज अभी हाल में आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण संसद भवन में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम नौकरियों में भी आरक्षण को बिल्कुल कतई मान्य नहीं करना चाहते। महोदय, हम माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं सरकार को चेताएं, अगर जिस समय आरक्षण खत्म हुआ सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय करेगा पूरा ओबीसी महासभा या इस देश के जो 85% बहुजन बहुसंख्यक समाज है। हम सरकार से यह भी निवेदन करते हैं कि मेडिकल जैसे क्षेत्रों में जहां फॉरवर्डे के बच्चों को जैसे आरक्षण और छात्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार इस देश के शोषित मजदूर, गरीब, अकलियत और बहुत बड़ी आबादी वाली जो शिक्षा से वंचित है, ऐसे बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदत्त कराई जाए मेडिकल जैसे क्षेत्रों में। और हम चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर कतई भी लागू नहीं किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर एक घृणित मानसिकता के आधार पर लाई जाती है, जिसका जन अधिकार पार्टी पुरजोर विरोध करती है। नई शिक्षा नीति अगर इस देश में लागू हुआ तो अशिक्षा को आगे 30-40 सालों में भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। थाना गरियाबंद में विगत 10 दिनों में अलग अलग स्थानों में कुछ लुटेरों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सभी लूट में हथियार के बल पर डरा धमकाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पहली घटना 2 और 3 फरवरी को जयलक्ष्मी पेट्रोल पंप गरियाबंद में पेट्रोल पंप ऑपरेटर से 5,000 रुपए एवं वीवो कंपनी का मोबाइल को लूटकर नज्म दी गई थी। दूसरी घटना आमझर निवासी नीलकंठ के साथ घटित हुई थी और तीसरी घटना केशोडार निवासी भोजराम गढ़िया के घर पर हुई थी। इन सभी घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इन घटनाओं में संलिप्त 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों के पास से लूट की सामग्री, जेवर, मोबाइल, पैसे को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया है। ये विगत 10 दिनों में कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है 3 लूट की घटनाएं हुई थी। एक पेट्रोल पंप में हुआ था मजरकट्टा के पास, दूसरा जो है तवर बहारा में हुआ था, एक व्यक्ति को लूटे थे और तीसरा जो है एक घर में घुसे थे केशोडोर में।
तीनों घटनाएं की जो है मॉडस ऑपरेंडी एक ही प्रकार का था। हथियार दिखा करके जो है डरा धमका करके लूट को अंजाम दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सर के द्वारा जो है इसमें 4 टीम गठित किया गया और 4 टीम के माध्यम से जो है अलग अलग एंगल में इसकी जांच की गई। बहुत गंभीरता से जांच करने पर जो है इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 9 लोग पूरे के पूरे जो है अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पूर्व के बदमाश रहे हैं इन लोग। इनके पास से जो लूट की सामग्री है और जो हथियार प्रयोग किए थे और जो गाड़ी इस्तेमाल किए थे सबको बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां पद्मा ओपी थाना क्षेत्र के रोमी गांव से एटीएम मशीन चोरी की घटना प्रकाश में आई है। बताया जाता है कि रोमी गांव में संचालित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर काट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक एटीएम में लगभग 20 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। चोरों ने रात घटना को अंजाम दिया। सुबह जब लोगों ने एटीएम का शटर टूटा देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से एटीएम ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और बैंक के अधिकारी को दी। जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारी और पद्मा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इस पूरी घटना को लेकर हजारीबाग पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन में जुट गई है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि रात के समय बैंक शाखा का निजी गार्ड न होना लापरवाही को भी दर्शाता है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी हजारीबाग अरविंद कुमार सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह चौपारण की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के 4th दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ लक्ष्य गीत एवं संकल्प गीत के साथ हुआ। आज के कार्यक्रम के प्रथम सत्र में श्वेता सिंह राव, सपना, पूजा यादव स्वयं सेविकाओं ने लक्ष्य गीत की सस्वर प्रस्तुति की। तत्पश्चात मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली महाविद्यालय परिसर से निकलकर कोरवलिया भादी गांव में लोगों को स्लोगन तथा बैनर के माध्यम से मतदान हेतु प्रेरित करते हुए सेंट थॉमस रोड होते हुए पुनः महाविद्यालय परिसर में आकर संपन्न हुई। रैली के उपरांत रंगोली प्रतियोगिता में सभी टीम की स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभाग किया। रंगोली प्रतियोगिता में टोली नंबर 5 ने प्रथम, टोली नंबर 2 ने द्वितीय तथा टोली नंबर 3 ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बौद्धिक सत्र में आज के कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रमेश चंद्र ने बच्चों को समय की महत्ता एवं उपयोगिता विषय पर बच्चों को समय की उपयोगिता का वर्णन करते हुए अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि समय हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। उन्होंने कहा कि समय हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। समय का दुरुपयोग करने से हम अपने जीवन में कभी भी सही समय पर सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सुधा यादव तथा अंजू यादव ने देशभक्ति गीत, शोभा मोदनवाल ने शायरी तथा अलसाविया ने सुंदर काव्य पाठ किया। इस अवसर पर डॉक्टर पूजा गुप्ता, प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा, प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला, सुरेश कुमार, अनुराग यादव तथा योगेंद्र प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड मुख्यालय के बहुउद्देशीय भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के साथ बैठक की गई, जिसमें दिव्यांगों की यूडीआईडी कार्ड पंजीकरण हेतु 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कल सोमवार को 25 आवेदन लिया गया था। आज मंगलवार को 16 आवेदन लिया गया। प्रखंड समन्वयक रवि प्रकाश ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग भभुआ के निर्देश के आलोक में वो प्रमाणीकृत करने के लिए दिव्यांगों का आवेदन लिया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों में विकास मित्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी दी गई थी। मौके पर नंदिनी कुमारी कार्यपालक सहायक पसाई, सरिता कुमारी कार्यपालक सहायक महिलाओं सहित सैकड़ों दिव्यांगजन उपस्थित रहे। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।